नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीएससी मेडिकल ऑफिसर और अदर रिक्वायरमेंट जो भी आई हैं गवर्नमेंट के से उसके बारे में, सरकारी एग्ज़ाम के बारे में आज हम बात करेंगे। इसमें कुल पदों की संख्या है 2158 पदों की संख्या है। ये 2025-26 की सबसे ताज़ा और सटीक वैकेंसी है। इसमें कुल पदों की संख्या 2158 है। अब मैं आपको बताऊंगा पदों का नाम और इसमें कौन कौन से कितनी वैकेंसी आई है। इसमें पदों का नाम है, पहला मेडिकल ऑफिसर, जिसमें आपके आयुर्वेदिक और यूनानी स्टाफ हैं आपके 884 वैकेंसी है। उसके बाद आता है आपका वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर में आपके 404 पद हैं कुल। उसके बाद स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, जिसमें 221, होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर उसमें 265, चिकित्सा अधिकारी 168। बाद आते हैं आपके डेंटल सर्जन जो कि 157 पद है। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर हो गया जो कि 26 पद है। उसके बाद चिकित्सा अधिकारी, वो भी यूनानी में, उसका 25 पद है। होम्योपैथिक में भी है आपका चिकित्सा अधिकारी का, उसमें 7 है। उसके बाद वेटिंग ऑफिसर एक होता है, उसमें उसका 1 पद है। कुल पदों की संख्या जो है वो 2158 है। इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 22 दिसंबर 2025 को जारी हुआ है और इसका जो आवेदन है वो शुरू हो गया है। 22 दिसंबर 2025 से आवेदन शुरू है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 22 जनवरी 2026 तक है और फीस जो भुगतान होगा उसकी तिथि है 22 जनवरी से आपका कभी भी हो सकता है, जब भी आप 22 जनवरी तक। उसके बाद अगर आपका कोई दिक्कत आ जाता है फॉर्म भरने में, तो उसमें अगर आपको सुधार करवाना हो तो वो 29 जनवरी में आपका होगा 2026 में। परीक्षा की जो सिलेक्शन की तिथि है वो बाद में आपको नोटिफाई होगी, गवर्नमेंट की तरफ से आपको मैसेज होगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा वो सब देख करके आपको भेजा जाएगा। इसका जो आवेदन शुल्क है वो आपके कास्ट के हिसाब से, SC ST जनरल, इस हिसाब से होगा। जनरल के लिए जो भी आवेदन जनरल के लिए और भी SC ST वगैरह के लिए कुछ लोगों के लिए 80 रुपये है, कुछ के लिए 25 है, 105 है। SC ST के लिए 40 है, 25 है, 65 है। अगर आप दिव्यांग हैं या विकलांग हैं तो 25-25 रुपये। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो 40, 25, 65 आपके जैसे कंडीशन के हिसाब से इसको लिया जाएगा। और ये जो फीस है आपकी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू या फिर UPI या फिर IMPS या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आपकी पेड हो जाएगी। इसमें जो योग्यता है वो आपके पात्रता के हिसाब से एलिजिबल होगी। और मेडिकल ऑफिसर के लिए जो भी संबंधित चिकित्सा डिग्री और पंजीकरण जो भी होगा वो आपका लगेगा। और वेटनरी ऑफिसर के लिए, जैसे पशु चिकित्सक के लिए या पशु जो चेक वगैरह और भी होते हैं उनके लिए BBSC होगा और AS डिग्री। ये सारी आपका इसमें भी पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पंजीकृत नहीं हैं तो आप इसके योग्य नहीं हैं। उसके बाद डेंटल सर्जन होंगे, उसमें आपके BDS डिग्री वाले होंगे, वो भी जो पंजीकृत होंगे वही होंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी होंगे, इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग होंगे। आज के लिए इन सारी चीज़ों के लिए योग्यता आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका आयु सीमा जो है वो न्यूनतम जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। और अगर आप किसी नौकरी के अनुसार आपको छूट भी मिलेगा। और आपको आवेदन कैसे करना है, आप upsc.nic.up इनसे कर सकते हैं। और भी आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे जानकारी आप कमेंट करें, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और भी अगर इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इसका आप गूगल पे नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ सकते हैं, कैसे आप फॉर्म भरें, फीस वगैरह कैसे जमा करें, यही सारी जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।